क्या आज भारत की महिला हॉकी टीम का पेरिस का टिकट कंफर्म हो जाएगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज FIH विमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में भारत का मुकाबला मजबूत जर्मनी से है। और अगर भारत की टीम आज जर्मनी को पराजित कर देती है तो पेरिस का टिकट भारत का कंफर्म हो जाएगा, मतलब ओलंपिक बर्थ कंफर्म हो जाएगा। तो क्या भारतीय हॉकी टीम ऐसा कर पाएगी? देखिए, विमेन्स हॉकी टीम जो है उसने जिस तरह से वापसी की है, संभावनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन भारत और जर्मनी के बीच क्या है रिकॉर्ड और दोनों टीमों की शक्तियों का आज हम एक आकलन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज FIH विमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का सेमीफाइनल खेला जाना है। 2 सेमीफाइनल आज होने हैं। एक सेमीफाइनल जापान और अमेरिका के बीच होगा, जबकि भारत का जो सेमीफाइनल मुकाबला है वो जर्मनी के साथ है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भारत और जर्मनी की टीमों के बीच अगर हम तुलना करें तो किस टीम का पलड़ा भारी आपको दिखता है? तो देखिए, जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि पलड़ा जर्मनी की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि अगर आप 2006 से देखें तो जो 7 मैच भारत और जर्मनी के बीच खेले गए हैं, मैं पीछे के रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, मैं 2006 के बाद से बात कर रहा हूं, तो ये जो 7 मुकाबले खेले गए हैं उसमें 2 में भारतीय टीम को जीत मिली है और 5 में जर्मनी की टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही है। तो रिकॉर्ड जो है वो जर्मनी के फेवर में है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि भारत में जो है, जो प्रो लीग हुआ था भुवनेश्वर में, तब भारत ने जर्मनी को 2022 में वो शिकस्त दी थी। तो अपने घर में भारत ने जर्मनी को पराजित किया है। तो इससे आप कह सकते हैं कि उस जीत से भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो मोटिवेट हो सकती है। तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। सबसे पहला प्रयास क्या करना होगा कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैच में उतरना है। देखिए, टीम वही जीतेगी जो प्रेशर को बेटर ढंग से हैंडल करेगी, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दबाव सिर्फ भारतीय महिला हॉकी टीम पर होगी तो आप गलत हैं। दबाव जो है वो जर्मनी की टीम पर भी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो टीम बेटर तरीके से प्रेशर को हैंडल कर लेगी वो टीम जो है इस मैच में फेवरेट बनकर निकलेगी। और जहां तक भारतीय महिला हॉकी टीम की बात है, जैसा कि आ रहा है कप्तान के थ्रू जो बातें कही जा रही हैं कि ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है, जर्मनी एक मजबूत टीम है, और लेकिन हमें जो है अपने डिफेंस का भी ख्याल रखना है और ये कोशिश भी करनी है कि काउंटर अटैक्स हम बनाएं। अगर काउंटर अटैक्स बनते हैं तो वहां पर इस तरह के फॉरवर्ड हैं भारत के पास, संगीता हो, लालरेन सियामी हो, दीपिका हो, ब्यूटी हो, अब तो नवनीत हैं, सलीमा कई बार ऊपर चढ़कर खेलती हैं। तो यहां पर भारत जो है मौके बना सकता है। लेकिन जर्मनी के खिलाफ जो आपका डिफेंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है और इसलिए निक्की प्रधान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कप्तान सविता पुनिया की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो गोल पोस्ट संभालेंगी, लेकिन गेंद उन तक न पहुंचे उसके लिए निक्की प्रधान और उनकी जो टीम है उनको डिफेंड बेहतर तरीके से करना होगा। ऐसी किलेबंदी करनी होगी कि जर्मनी की टीम उसमें एंटर न कर सके। तो निक्की प्रधान हो गई, उदिता हो गई, मोनिका हो गई, इन पर जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा होगी कि वो जर्मनी के जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ने से रोके। तो देखना है कि इसमें कितना वो कामयाब होते हैं। इसके अलावा भारत का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो मिडफील्ड है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर सलीमा टेटे हैं, वैष्णवी हैं, आपको नेहा हैं, निशा हैं, नवनीत हैं। तो सभी खिलाड़ी जो हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डिफेंस भी कर रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। तो जो एक लिंकअप होता है मिडफील्ड के द्वारा, वो कर पाने में भारत का जो मिडफील्ड है वो अब तक सफल रहा है। और सलीमा टेटे ने तो अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। तो अगर आज एक और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सलीमा टेटे की तरफ से आ जाए तो हो सकता है कि पेरिस का टिकट
आज ही कंफर्म हो जाए। इसके अलावा भारत को सर्कल में बहुत सजग रहने की जरूरत है। देखिए, आप सर्कल पेनिट्रेट तो कर लेते हैं, लेकिन वहां पर जो आपका शॉट है वो गोल पोस्ट के अंदर हो तो काम बनता है। जैसे कि अगर आप मैच में देखें, जो मैच हुआ आपको इटली के साथ, उस मैच में जो सलीमा टेटे ने गोल किया, जो रनिंग गोल किया है, वो क्या गोल था। तो उस तरह से आपको निशाने जो है वो साधने की जरूरत है। या नवनीत ने जो ड्रिबल करके और फिर रिवर्स स्टिक से वो गोल किया, वो दर्शनीय गोल था। तो इस तरह के फील्ड गोल आपको बनाने होंगे। अब पेनल्टी कॉर्नर एक कंसर्न तो हमेशा से भारत के लिए रहा है। हालांकि उदिता ने पिछले मैच में जो कि इटली से खेला गया उसमें 2 गोल किए, लेकिन हमें पेनल्टी कॉर्नर में और वेरिएशन चाहिए। उदिता स्लैप शॉट लगाती हैं, ड्रैग फ्लिक की हम बात करें तो उसके लिए दीपिका हैं। तो इन चीजों में हमें थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए होगा, और अगर वो सारी चीजें सही रही तो फिर जो है भारत जो है वो जर्मनी के खिलाफ जीत हासिल कर सकता है। हालांकि रांची में भी जो प्रैक्टिस मैच खेला गया था उसमें जर्मनी की टीम जीत गई थी, लेकिन वो प्रैक्टिस मैच था और ये मैच है, और ये सेमीफाइनल मैच है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। ये सेमीफाइनल होने की वजह से दोनों ही टीमों में जो टीम बेहतर तरीके से नर्व को कंट्रोल रखेगी और मिले हुए मौकों को भुनाने में सफल होगी, जीत उसी टीम को मिलेगी। तो भारत की महिला हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी कामना करते हैं कि आज ही भारत जो है पेरिस ओलंपिक के लिए अपना बर्थ आरक्षित करा ले। नमस्कार।